लेटेस्ट अपडेट है एक ड्रोन वाली मिसाइल। ये है भारत का कैट्स वॉरियर स्टेल्थ हथियार, और ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये चीन को वो जवाब है जो अमेरिका तक नहीं दे पा रहे। HAL के कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसे कि एक लोयल विंगमैन भी कहते हैं, एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि हवाई हमले कर सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि ये कैसे ये बताती है कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का। अब तक ड्रोन से मिसाइल फायर करने के लिए प्रेडेटर और अकिंची जैसे बड़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन DRDO का मकसद छोटे ड्रोन से मिसाइल दागना है, जिससे ड्रोन की कीमत कम हो जाएगी और इस्तेमाल करने के लिए दायरा बढ़ जाएगा। ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, पता भी इसकी रेंज है, और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर का एक और धमाका है कैट्स वॉरियर। कैट्स वॉरियर एक UAV की तरह, ड्रोन की तरह काम करेगा, जो कि फाइटर प्लेन सुखोई या फिर तेजस के साथ कंबाइन होकर चलेगा। दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया में सनसनी मची हुई है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुनने वाले हैं, उन्हें भारत से क्यों खतरा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। कैट्स वॉरियर को एक ऑटोनोमस विंगमैन ड्रोन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो विमान वाहक पोत से जमीन और समुद्र पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम हो। ये तेजस M का सुखोई और जगुआर सहित मौजूदा भारतीय वायुसेना लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करेगा, जो इसकी मात्र शक्ति के रूप में कार्य करेंगे। कैट्स वॉरियर की कल्पना मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स के उपयोग के लिए की गई है, और एक ऐसा ही छोटा संस्करण भारतीय नौसेना के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। HAL ने कैट्स वॉरियर्स में 400 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया है, और एरो इंडिया 2021 में पहली बार एक फुल स्केल मॉकअप मॉडल प्रस्तुत किया गया था। ये 2 नई पीढ़ी की छोटी दूरी या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को बाहरी रूप से और 2 DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को अपने आंतरिक हथियार बे में ले जा सकता है। 20 साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफा बात भी की, मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को। हम ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो के आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा तो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफर है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफर है। यानी ऑलरेडी जहां से वो परचेज करते हैं, इंडिया से भी परचेज करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से, ये दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। अच्छा, अब वासिफ साहब, मुझे एक बात पे बहुत हैरानी है, मेरी कुछ ये हैरानी और परेशानी तो दूर करें। भारत का जो दिफाई बजट है वो लगभग 80 अरब डॉलर के करीब है, और पाकिस्तान का दिफाई बजट तो अभी तक 10 अरब भी नहीं। तो भारत में फिर किस बात की खलबली मची हुई है? हाँ, तो ये तस्वीर जरूरी थी। अच्छा, अब क्या कहा जाए, भारत का डिफेंस बजट, जिसका आपने बिल्कुल सही फरमाया, तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब है। एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि हवाई हमले कर सकता है, इसमें आप मिसाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसे जमीन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो बाकी के ड्रोन होते हैं उन्हें जमीन से कंट्रोल किया जाता है, ग्राउंड स्टेशन से। लोयल विंगमैन को कंट्रोल किया जाता है लड़ाकू विमान से, मतलब कि एक लड़ाकू विमान उड़ रहा होगा आसमान में, और उसकी मदद से आप 4 से 5 लोयल विंगमैन यानी कि इस प्रकार के ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर एक जो अवॉक सिस्टम होता है जो हवा में उड़ता रहता है, एक प्लेन की मदद से
उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं एक और चीज जो इसे ड्रोन से अलग बनाती है वो ये कि जो ड्रोन होते हैं वो हवा से जमीन पर वार करने के लिए बने होते हैं, जबकि ये लड़ाकू विमान को भी मारकर गिरा सकता है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप क्या समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। कि उनको पता है कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं हमारे डिफेंस को, किस तरह हमें इनको काउंटर करना है, और वो हम भारत की कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारा जो सारा जितना भी है, जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो डिफेंस है, और वो अगेंस्ट इंडिया है। हमें भारत से ही खतरा है ना, और तो हमें कहीं से ऐसा खतरा नहीं है। देखिए ना, जब आप किसी चीज में कोई चीज बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास जरूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स है, बहुत ही। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहां पर जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए इन कंपनीज के ऊपर, चाइनीज कंपनीज के ऊपर। तो वहां पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल है ना, बहुत इश्यूज है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज की आजादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आजादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आजादियां जो हैं वो तो पहले पहुंच जाए वहां पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो जरूरी है, वहां पर तो पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स की राय सुनने को मिली। दरअसल मीडिया एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्ट्राइन है सारा डिफेंस है, मिलिट्री है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो कुछ भी पैसा लगता है बजट का 80% आपके डिफेंस में ही लगता है। लेकिन डिफेंस में किस तरह से काम हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के दो यूट्यूबर्स, मशहूर यूट्यूबर्स हैं, एक शोएब चौधरी और एक सना अमजद, दोनों को वहां की पुलिस ने, वहां की आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनको फांसी दी गई है। दरअसल ये दोनों यूट्यूबर्स बता रहे थे कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे टीटीपी ने हमला कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अपडेट कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी का इतना ही काम रह गया है, पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर का इतना ही काम रह गया है कि अपने लोगों पे अत्याचार करे, अपने लोगों को पकड़कर जेल में ठूसे, उनको गायब करे। लेकिन जब भारत की तरफ ये देखते हैं, भारत में डेमोक्रेसी तो है ही, और वहीं डिफेंस सेक्टर जिस तरह से मजबूत हो रहा है, डेफिनेटली काबिल तारीफ है। और वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि भारत का डिफेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। अगर इसी तरह से भारत डिफेंस सेक्टर में तेजी से काम करता रहा तो अमेरिका के साथ compete कर सकता है, और विदेशी डिफेंस सेक्टर भी देख रहे हैं कि अगर उन्हें भारत से सस्ता और किफायती प्रोडक्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली भारत से डील करेंगे। अभी आपने देखा इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदने की डील की है, फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदा है, और भी कंट्रीज हैं जो तेजस, पिनाका, आकाश मिसाइल की डील कर रही है। लेकिन अब इस स्टेल्थ ड्रोन की भी डील आएंगी और बहुत अच्छी डील होंगी, जिससे कि भारत की ग्रोथ होगी। भारत के डिफेंस सेक्टर, भारत के साइंटिस्ट को हमारा सलाम है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके दिन रात काम कर रहे हैं। भारत के ग्रोथ को लेकर काफी तेजी से काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं
चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।